हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल मॉम एंड वॉर्म केयर। मैं संजना सविता आपको बताऊंगी फर्स्ट मंथ महीने के गर्भावस्था के लक्षण क्या है। फर्स्ट मंथ महीने की गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं, या फिर ये कहें कि अगर आपने टेस्ट नहीं करा है लेकिन आपका पीरियड मिस हुआ है तो आपको क्या लक्षण और आ रहे हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये प्रेगनेंसी ही है। ऐसे लक्षण कौन कौन से हैं? ऐसे कुल अगर हम मेन लक्षणों की बात करें तो ऐसे मेन 6 लक्षण हैं, जिसमें से पहला लक्षण है कि पीरियड मिस होना। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो ये पहला लक्षण है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं और ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा है कि आप प्रेग्नेंट हो। आप एक लड़की हो और अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या शरीर में कमज़ोरी होने की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा लक्षण है प्रेगनेंसी या गर्भावस्था होने का, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, यानी स्तन में टाइटनेस आना, थोड़ा सा ब्लैकनेस, उसमें कलर भी चेंज होगा और टाइटनेस भी आएगी और थोड़ा सा पेन भी रहेगा। दूसरा लक्षण हमारा ये है गर्भावस्था का। पहले मंथ में ये 2 मुख्य लक्षण हैं। तीसरा है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस भी ज़्यादातर महिलाओं को रहती है। मॉर्निंग सिकनेस में जैसे थकान होना, जी मिचलाना, खाना ना अच्छा लगना, शरीर में दर्द रहना, ये सब कारण होते हैं। किसी किसी को इवनिंग में यानी शाम को भी यही समस्या होती है। तो तीसरा हो गया मॉर्निंग सिकनेस। और चौथा हो गया मूड स्विंग होना। मूड स्विंग होना मतलब चिड़चिड़ापन रहना। कभी आपको कुछ मन कर रहा है, कभी आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो और थोड़ी देर बाद आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इसको कहते हैं मूड स्विंग होना। और नेक्स्ट लक्षण है जैसे कि सिर दर्द होना, सिर भारी रहना। और एक लास्ट जो कि मुख्य लक्षण है इसका, किसी किसी को ब्लड स्पॉटिंग होना। अगर ब्लड स्पॉटिंग 1 या 2 स्पॉट हो रहा है, 1 या 2 ड्रॉप ही हो रहा है, तो डरने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मे बी दूसरा रीज़न हो सकता है। यहाँ पे ब्लड स्पॉटिंग या रक्त स्त्राव होने का कारण एक ये भी होता है कि फीटस यानी जो भ्रूण होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। भ्रूण अब मतलब गर्भाशय में अपनी जगह पोजीशन ले रहा होता है, इम्प्लांट हो रहा होता है, चिपक रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल यानी रुधिर कणिकाएँ जो होती है हमारी, ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से स्पॉटिंग हो जाती है। और कोई इसमें कारण नहीं होता है। अगर ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और एक लास्ट है बार बार टॉयलेट जाना। आपको अगर बार बार टॉयलेट भी लग रही है तो ये भी एक कारण है आप प्रेगनेंसी होने का। और सेम आप अगर आपको कंफर्म हो गया है कि प्रेगनेंसी है आपको, तो पहले मंथ में भी यही सारे सिम्टम्स आते हैं और कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होता है। और एक लक्षण और होता है इनडाइजेशन होना। इनडाइजेशन मतलब आप कुछ खा रहे हो तो पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग होना जिसे कहते हैं, पेट में गुड़गुड़ाहट सी भी रह रही है। और कॉन्स्टिपेशन होना यानी कब्ज़ होना, आपका पेट नहीं साफ़ हो रहा है। तो ये भी एक कारण होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारे अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होता है, हार्मोन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है। वो आप नज़दीकी किसी भी अच्छे डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें
और आपकी जो भी मेडिसिन स्टार्ट होंगी, जो आपके सिम्टम्स हैं उसको देखते हुए वो आपकी स्टार्ट कर देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो हम इस चैनल पे नए हों वो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको इन्फॉर्मेशन किस हद तक समझ में आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।